आकाश में चमकता उत्तर दिशा का अटल तारा, ध्रुव तारा। क्या आप जानते हैं कि इस तारे का नाम एक महान भक्त के नाम पर रखा गया है? यह कथा है उस बालक की जिसकी भक्ति ने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया और जिसे अमरत्व का वरदान मिला। आइए जानते हैं ध्रुव की अद्भुत कथा। यह कहानी सतयुग की है। उस समय स्वयंभू मनु और शत्रुपा के पुत्र राजा उत्तानपाद का राज्य था। उनके दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से उनके पुत्र ध्रुव थे और सुरुचि से उत्तम। लेकिन राजा का झुकाव सुरुचि की ओर अधिक था। एक दिन छोटा बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा, लेकिन तभी सुरुचि आ गई। उसे यह सहन नहीं हुआ कि ध्रुव राजा की गोद में बैठे हैं। उसने ध्रुव को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और कहा, राज सिंहासन वही पा सकता है जो मेरे गर्भ से जन्मा हो। यदि तुम्हें राज सिंहासन चाहिए तो भगवान नारायण की तपस्या करो। ध्रुव अपनी माँ के पास गया और अपनी पीड़ा व्यक्त की। माँ सुनीति ने उसे प्रेम से समझाया, बेटा, तुम्हारे पिता तो सुरुचि के वश में हैं, लेकिन सच्चा सहारा तो स्वयं भगवान नारायण हैं। यदि तुम्हें सच्चा सम्मान चाहिए तो उनकी भक्ति करो। ध्रुव ने निश्चय किया कि वे भगवान नारायण की भक्ति करेंगे। अपने घर को छोड़कर वे जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनकी भेंट महर्षि नारद से हुई। नारद जी ने ध्रुव को कहा, बालक, तुम इतने छोटे हो, घर लौट जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी चिंता करेंगे। ध्रुव ने कहा, गुरुदेव, मैं भगवान नारायण का ध्यान करने आया हूँ, मुझे उनसे वरदान प्राप्त करना है। नारद मुनि ने ध्रुव की दृढ़ निष्ठा देखकर उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी और मधुवन में तपस्या करने का मार्ग दिखाया। 5 वर्ष का बालक ध्रुव एकांत में बैठकर कठोर तप करने लगा। पहले उन्होंने 1 महीने तक केवल फल खाए, दूसरे महीने केवल पत्तों पर जिए, तीसरे महीने जल भी त्याग दिया और चौथे महीने से उन्होंने सांस लेना भी कम कर दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं ने घबराकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे प्रकट हो। भगवान विष्णु प्रकट हुए और ध्रुव को कहने लगे, हे ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहिए। ध्रुव ने कहा, प्रभु, मैं ऐसा स्थान चाहता हूँ जहाँ कोई मुझे अपमानित न कर सके और जो सदा स्थिर रहे। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें वह स्थान प्रदान करता हूँ जो पूरे ब्रह्मांड में अटल रहेगा, ध्रुवलोक। वहाँ सूर्य, चंद्रमा और सप्तर्षि नक्षत्र भी तुम्हारी परीक्षा करेंगे। मृत्यु के बाद भी तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। इधर राजा उत्तानपाद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नारद मुनि से पूछा, क्या मेरा पुत्र सुरक्षित है? नारद मुनि ने कहा, राजन, अब ध्रुव का रक्षक स्वयं भगवान नारायण है। उसकी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। और इस प्रकार ध्रुव अपनी अटूट भक्ति के बल पर अमर हो गए। आज भी उत्तर दिशा में चमकता ध्रुव तारा उनकी भक्ति और निष्ठा का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान अपने भक्तों को सदा अमर कर देते हैं। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री हरि। धन्यवाद।